फ्रेंड्स, आज कैसे इंडिया चाइना को बाईपास करने वाला है। मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ स्टार्टिंग टू एंड। पर आप उससे पहले एक बार अपने मोबाइल को देखो, अपने शूज़ को देखो और अपनी टीवी को देखो। हो सकता है कि इन सब पे सिर्फ एक ही लेबल हो, वो होगा चाइना का, मेड इन चाइना। क्योंकि चाइना वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री है। अभी के टाइम पे चाइना से 25% का ग्लोबली वो निकलता है, सारा का सारा सामान। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। आज का में चाइना इतना बड़ा हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी हम आज इंडिया उसको बाईपास करना चाहता है स्मार्टली, स्मार्ट मूव खेल के। कैसे करेगा और सारी की सारी ग्लोबल कंपनीज में क्या चेंज आ रहा है कि इंडिया को वो सारी की सारी ग्लोबल कंपनीज प्रेफर करें। आज के समय पे हम इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलो पहले चाइना के मॉडल को समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि चाइना इतने टाइम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग क्यों है मैन्युफैक्चरिंग में? इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन सबसे बड़े कारण हैं जिसके बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कारण आप लोगों को पता है कि कुछ ईयर्स पहले, कुछ डेकेड्स पहले, शायद तक कि 30-40 साल पहले चाइना को कुछ भी नहीं था। करोड़ों लोग वहाँ के तैयार थे कैसे सस्ते में काम करने के लिए, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। तो सारी की सारी कंपनीज ने चाइना का रुख करना चालू कर दिया। और मतलब इतनी मैसिव देख के कि वो सस्ते में, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आपको चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा था मैसिव स्केल। चाइना ने सिटीज़ को नहीं बनाया, चाइना ने सिटीज़ को कंपनीज के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया कि आप आओ, आपके हिसाब से पूरी की पूरी डिसाइडेड सिटी बनाई जाएगी सब। अब आप लोग सोचो, इसका थर्ड है एवरीथिंग इन वन प्लेस। अब ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आपको शायद तक पूरी की पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं पे देखने को मिलेगा, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वहीं पे देखने को मिलेगी, सबसे अच्छी क्लोथिंग ब्रांड्स के फाइनल प्रोडक्ट्स भी चाइना ही बनाता है। और आपको अगर शूज़ वगैरह कुछ भी ऐसा चाहिए ना, टॉयज़ वगैरह, तो वो सब चाइना ही आज के समय में बना रहा है आज भी, जबकि इंडिया इतने टाइम से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स के कारण चाइना को अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। और अब इंडिया क्या कर रहा है, अगले पार्ट पे समझते हैं। बट इस चाइना के प्लान में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी, जो कि इस पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चाइना में अभी बहुत सारी रिसेंट में प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। सबसे पहला ये था कि वर्कर की लाइफस्टाइल। अब जो भी वहाँ पे काम करने जाता है ना चाइना में, उसको हायर वेजेस चाहिए, जैसे वो अपना कमाई को बढ़ा सके, अपने जो भी है ना कमाई को उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, ताकि वो बेटर लाइफ स्टाइल कर जाए। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब किसी वर्कर को अब 100 रुपये चाहिए होते हैं, पहले अब 5 से 10 रुपये में काम कर देता था, तो अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो ऐसे अब सुपर चीफ जो चाइना कहा जाता था वो अब नहीं रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो उससे भी ज़्यादा बड़ी है, आप लोगों को पता है ना, यूएस ने अभी टैक्सेस लगा दिए थे, टैरिफ लगा दिए थे कंट्रीज़ लाइक चाइना के ऊपर। तो चाइना के ऊपर इतना मैसिव टैरिफ्स लगे थे उसके गुड्स के ऊपर कि कंट्रीज़ को सोचने में मजबूर हो गया था कि हम कहीं और जाते हैं, क्योंकि चाइना में बहुत ही ग्लोबली रिस्क बढ़ता जा रहा है और ये चाइना के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी कि कंपनी जितनी भी थी ना, उन सब ने एक लेसन सीख लिया था ग्लोबल लॉकडाउन में। ये वैसे तो बहुत ही ख़राब माना जाता है, फिर भी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है। उन्होंने लेसन ये सीखा कि एक कंट्री के ऊपर रिलाई करना बहुत ही गलत चीज़ है। अगर एक कंट्री बंद होती है तो हमारा पूरा ग्लोबल बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, जो कि बहुत ही मैसिव लेवल पर बहुत ही बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या किया, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को बनाया। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं सबसे बेसिक समझा रहा हूँ कि चाइना में मैन फैक्ट्री रखेंगे, चाइना में सबसे बड़ी वाली फैक्ट्री रखेंगे, बट जो अदर फैक्ट्री है ना, जो उसका बैकअप प्लान जैसे कि हम लोग कहते हैं, वो किसी और कंट्री में रखेंगे। और यहाँ पे इंडिया की एंट्री होने वाली है, तो ध्यान से सुनो। अब हम लोग चाइना को बाईपास करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया की एंट्री हो चुकी है। अब हम लोग को समझते हैं कि इंडिया ने कौन सी स्कीम्स और कौन से प्लान्स बनाए, जो कि कहा जाता है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहला आता है इसमें PLI स्कीम्स, मनी रिवॉर्ड्स, जो कि जितने भी ग्लोबल कंपनीज हैं, इंडिया की गवर्नमेंट उसको जाके बोलती है, जैसे कि आईफोन हो गया और काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है, उनको जाके बोलती है कि आप यहाँ पे असेंबली करो, आपको लोअर टैक्सेस देने पड़ेंगे और आपको मनी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े मनी रिवॉर्ड्स, जो कि आप सोच सकते हो। ये 3 से लेकर सब लिटरली 30% तक के मनी रिवॉर्ड्स को ऐसे ऑफर करते थे उस समय पे। अभी थोड़े कम हो गए, बट ये कंपनीज के माइंड को एकदम यूँ शार्पली खा चुका था।
कंपनीज लाइक सैमसंग और एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं और आज एक ह्यूज नंबर में आईफोन जो है ना वो इंडिया से बन के निकलते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है इंडिया के लिए कि इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी आज इंडिया में आके अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को लगा चुकी है और ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके बाद आता है सेकंड, बेटर रोड्स एंड बेटर सी पोर्ट्स। आप लोगों को पता है कि चाइना की स्पीड सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में कि वो कितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट है ना वो डिलीवर कर देता है और इंडिया इसमें अभी कहीं बहुत ही ज़्यादा पीछे है। बट हम लोगों को समझना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को बाईपास करना है इंडिया। तो इंडिया के अगर आप लोगों ने देखा होगा कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स कितने सी पोर्ट्स सबसे ज़्यादा फास्टर ट्रेन वंदे भारत। अच्छी बड़ी बात है मेकिंग एडवांस। पहले तो क्या करते थे तो वो लोग बाहर से लैंग्वेज को बना के और असेंबल करके भेजते हैं। बट अब इंडिया फूड प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही बड़ी एडवांसमेंट है। आपको मैंने सुना होगा माइक्रो चिप्स एप्लीकेशन प्लांट्स बन रहे हैं, सोलर पैनल प्लांट्स बन रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कार पार्ट्स हैं वो कि इंडिया में ही बन रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी और ग्लोबल लेवल पर बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है इंडिया में। आप सबको और हम लास्ट अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आपको पता है कि इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। चाइना में जाना है वहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगता है। हम अभी भी पूरी दुनिया में रिलाय करते हैं चाइना के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाइना की आती है बट हम लोग है ना चाइना को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ इसमें डेवलपमेंट कम हो जाए यही चाइना की बट इंडिया की प्रॉब्लम चमत्कार देखने को मिली। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर में मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो कमेंट में लिख दो एग्री और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।